नमस्कार, मैं अम्बी वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। संयुक्त किसान मोर्चा केंद्रीय श्रमिक संगठन खेत मजदूर संगठनों के संयुक्त मंच के आह्वान पर देशव्यापी चेतावनी प्रदर्शन के क्रम में आज जहानाबाद के अरवल मोड़ से समाहर्ता कार्यालय तक चेतावनी मार्च निकाला गया। मार्च का नेतृत्व उक्त संगठनों ने नेतागण कर रहे थे। समाहर्ता कार्यालय पर पहुंचकर रैली प्रदर्शन में तब्दील हो गया। आज संयुक्त किसानों के आह्वान व उसके विजय की चौथी वर्षी के साथ साथ देश की संविधान की 75वीं वर्षी भी है। चेतावनी प्रदर्शन को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा, राज्य व केंद्र सरकार दूसरों किसानों खेत मजदूरों के साथ साथ वादा खिलाफ के साथ ही उनके पूर्व से संविधान से प्राप्त सुविधाओं को छीन रही है। एक देश में दो तरह की नीतियां भी स्थापित कर रहा है। संविधान में दर्ज समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द को बड़े ही साथी राणा अंदाज में खत्म करने की साजिश रच रहा है। देश में सांप्रदायिक फासीवादी राज्य के साथ साथ पूंजीवादी कॉर्पोरेटर परस्त राज्य स्थापित करना चाहती है। इसी दिशा में अन्य धर्म के अनुयायी पर हमला करते हुए देश को हिंदू राष्ट्र में तब्दील कर देना चाहती है। समाजवादी पार्टी शब्द हटाकर आम मजदूर किसानों के हित को समाप्त कर अडानी अंबानी के हाथों आर्थिक तौर पर देश को बेच देना चाहती है। प्रदर्शन के माध्यम से निम्नलिखित मांगे जिला समाहर्ता के माध्यम से भारत के माननीय प्रधानमंत्री को सुपुर्द किया गया। हमारी मांगे C2+50 की फीसदी के आधार पर AMSP की कानूनी व गारंटी के साथ साथ सभी फसलों की खरीद की गारंटी भी की जाए। किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए एक सर्व समावेशी ऋण माफी योजना बनाई जाए और आम जनता के लिए खाद्य सुरक्षा की गारंटी की जाए। बिजली क्षेत्र का निजीकरण न हो, कोई भी प्राइवेट स्मार्ट मीटर ना लगे। कॉर्पोरेटर कंपनियों के लिए अंधाधुंध भूमि अधिग्रहण बंद हो। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के प्रावधानों को सख्ती से पालन हो। एडिटर इन चीफ पिंकी तिवारी की खास रिपोर्ट। हम लोग के 18 सूत्री मांगे हैं। हम लोग अरवल मोड़ से जिलाधिकारी के पास जाएंगे और हम लोग अपना 18 सूत्री मांगे सौंपेंगे। क्या मूल मांग क्या है? मूल मांग है मजदूरों के लिए जो सेंट्रल कानून है, हर मजदूरों को निबंधन के बाद साइकिल, औजार एवं गिर मरम्मती हेतु 38,500 रुपये दिए जाते हैं, लेकिन सरकार अभी तक किसी भी मजदूर को पैसा नहीं दी है। सरकार का कहना है कि साइकिल के लिए साइकिल का फोटो खिंचाओ और उसको वाउचर दो, और घर के लिए आप घर के रसीद दो, और औजार के लिए कौशल विकास का ट्रेनिंग का कागज लाओ और तब तुमको पैसे मिलेंगे। यह संभव नहीं है। सरकार जटिल कानून लाकर आम गरीबों मजदूरों को कुछ देना नहीं चाहती है। यानी सरकार अब किसी तरह से कुछ देने के पक्ष में नहीं है। अब मजदूरों का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, अब गैर मजदूरों का निबंधन हो रहा है। इसीलिए प्रदर्शन कर रहे हैं। खेत मजदूर, ट्रेड यूनियन तथा किसान संगठनों के जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हम लोग जिलाधिकारी के पास प्रदर्शन के माध्यम से ज्ञापन सौंपेंगे और किसान मजदूरों, खेत मजदूरों के समस्याओं के लिए निदान के लिए हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे। अगर प्रयास के बावजूद भी सरकार या यहाँ के पदाधिकारी, श्रम अधीक्षक, जिलाधिकारी जो मजदूरों की समस्याओं को अनदेखी कर रही है और भ्रष्टाचार जो है मजदूरों के निबंधन में काफ़ी भ्रष्टाचार चल रहा है। आधे से अधिक पैसे मजदूरों को दलाल और इंस्पेक्टर के द्वारा ले लिया जा रहा है और निबंधन में भी भारी लूट मचा हुआ है। लेबर ऑफिस नहीं, वह गोबर ऑफिस बन गया है। इसलिए हम लोग की लड़ाई, बड़ी लड़ाई की तैयारी है। अगर सरकार नहीं मानेगी, अगर यहाँ की व्यवस्था जो सरकार चला रही है, अगर उसमें परिवर्तन नहीं होगा, किसानों मजदूरों की समस्याएं हल नहीं होगी, तो हम लोग बड़ी लड़ाई के लिए आगे कूच करेंगे।